सत्यवेदी बाण दोनों की मीटिंग हो चुकी है और इधर पृथ्वीराज चौहान और उसके पास में चंद्र बरदाई खड़े हुए हैं। सामने वो बैठा हुआ है और वो पूरा अतापता दे रहा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। लेकिन चौहान कहता है अरे मेरे को आंख थोड़ी है जो मैं नाप लूंगा 4 बांस 24 गज, अरे कुछ शब्द तो बुलवा तभी तो मेरा बाण चलेगा। वो कहता है सम्राट अब खेल प्रारंभ किया जाता है, आप आज्ञा दीजिए। और आप आज्ञा के लिए अपने मुख से 1 2 3 बोलिए। इस बेवकूफ को नहीं पता था कि शब्दवेदी बाण यही होता है, मैं जैसे बोलूंगा तैसे मार दिया जाएगा। ये अपने रौब में बैठा हुआ था कि मैं देखो खेल की आज्ञा करता हूं, जैसे आजकल नेताओं से फीता कटवाते हैं ना उद्घाटन के लिए। तो उसने कहा कि अब खेल की शुरुआत करते हैं, आप घोषणा कीजिए और घोषणा के लिए एक बार 1 2 3 बोलिए। और इसने एक बोलना शुरू किया। वो पृथ्वीराज चौहान बहुत ध्यान से सुनता है कि शब्द कहां से आ रहा है। दूसरी बार उसने 2 बोला, ये अलर्ट हो गया, अपनी गांडीव को प्रत्यंचा को खींच लेता है। और तीसरी बार जैसे ही 3 बोला और इस बहादुर का बाण चला और सीधा उस शहाबुद्दीन गौरी की गर्दन को पार करते निकल जाता है। इसकी गर्दन नीचे आती है और ये मारा जाता है। एकदम अफरा तफरी मच जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बंधुओं। अब ये दोनों ने सोचा कि अब हमारा क्या होगा, ये शहाबुद्दीन गौरी तो मर गया लेकिन ये जल्लाद हमको छोड़ेंगे नहीं। वो दोनों आपस में अपनी कृपाण लेकर के एक दूसरे को मार देते हैं। वो दोनों मां भारती के लाडले अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देते हैं, लेकिन देश का बदला लिया शहाबुद्दीन गौरी को मार करके। दुर्भाग्य की बात यह है बंधुओं, पृथ्वीराज चौहान को काबुल में मारा गया, लेकिन मारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को वहां पर गाड़ दिया गया मुसलमानों ने। उसकी एक कब्र बना दी, उसकी एक मजार बना दी और उस मजार पर एक जूता रख दिया। और जूता रख करके वहां आज भी उस मजार पर जूता रखा हुआ होता है। जो भी कोई बंदा वहां से रास्ते से निकलता है वो उसकी मजार पर 4 जूते मारता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, कंधार विमान अपहरण हुआ था कुछ समय पहले, अटल जी की सरकार थी। तो जब मुसलमान आतंकवादियों ने कंधार के एयरपोर्ट पर विमान को हाईजैक कर लिया गया तो उन्होंने वहां से मांग करी कि हमारे 27 आतंकवादियों को छोड़ो तब हम आपके विमान को छोड़ेंगे। तो अटल बिहारी सरकार ने यहाँ के जो विदेश मंत्री यशवंत सिंह थे उनके साथ में 27 आतंकवादियों को बाकायदा प्लेन से भेजा और कुछ पत्रकार लोग भी गए थे वहां। उनकी आपस में डील हुई, भारत के लोगों ने आतंकवादियों को सौंप दिया और उन्होंने भारत का विमान इनके अंतर्गत कर दिया, इनको सौंप दिया। तब वहां कुछ जो समय रह गया वापस भारत लौटने के लिए, तो भारत के पत्रकारों ने कहा था कि आपके देश में ऐसी कौन सी चीज है वहां के पत्रकारों से कि जो आपके यहां विशेष हो, हमारे पास कुछ समय है, आप हमको एक बार वो चीज दिखाइए। वो वहां के पत्रकार भारत के पत्रकारों को लेकर के गए और उन्होंने देखा, चौराहे पर खड़ा कर दिया। जो भी व्यक्ति आए उस मजार पर 4 जूते मार के आगे बढ़ता है। भारत के पत्रकारों ने कहा कि ये क्या मामला, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, किसकी मजार है, ये लोग जूते क्यों मारते हैं। वो कहते हैं ये भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मजार है। वो जब मर गया था कंधार में, उसको यहां दफना दिया गया क्योंकि उसने हमारे देश के राजा शहाबुद्दीन गौरी को मारा था, उसकी गर्दन काटी थी। तो हम लोग उसका बदला लेते हैं और जो भी व्यक्ति यहां से जाता है इसकी मजार में 4 जूते मार करके जाता है। देखो ये भारत का सम्राट आज वहां जूते खाता है बंधुओं। और ये हमारे दुश्मन, ये जितने ख्वाजा, चिश्ती, पीर, सैयद, ये मजारें बनी पड़ी हैं, ये सारे हमारे दुश्मन थे। हमारे पूर्वजों ने युद्ध करके इन देशद्रोहियों को, इन गद्दारों को, इन पापियों को, इन गौमांस खाने वाले लोगों को, हमारी बहन बेटियों के सतीत्व को लूटने वाले इन आतंकवादी कठमल्लों को मार करके जमीन में गाड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखो, उन पूर्वजों की संतानें अपने पूर्वजों के दुश्मनों को जाकर के पूज रही है। इन मजारों पर कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दीपक जला रहा है। क्या हमको हो गया है? अरे इन मूर्खों से, मुसलमानों से कुछ सीख लो। ये आज भी पृथ्वीराज चौहान को दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम अपने दुश्मनों को आज भी पूज रहे हैं। देश में सैयद, पीर, ख्वाजा, चिश्ती, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लगी पड़ी हैं इस हिंदू जाति को। इसलिए आर्य समाज आपको जगाना चाहता है। बंधुओं, मेरा निवेदन आपसे यह है, कभी भी देश के साथ गद्दारी मत करना। राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र बचा हुआ है तो आप भी बचे हुए हैं, आपकी जाति भी बची हुई है, आपका क्षेत्र भी बचा हुआ है। यदि देश गलत हाथों में चला गया तो बंधुओं फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। आपकी जाति भी नहीं बचेगी। लोग कह रहे हैं अरे ये तो हमारी लोग हैं, कोई किसी का नहीं है। उन दुश्मनों की दृष्टि में आप सभी काफिर हो। और वो जब तक आपस में एक दूसरे को फूट डालने के लिए एक वर्ग से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको आपको खत्म करना है, आपको आपस में लड़ाना है। इसलिए कभी भी हमको
विभागों में बंटना नहीं है, जातियों में नहीं बंटना है, गोत्र में नहीं बंटना है, जातियों में टूट टूट बंटते रहे तुम, और कारण यही था कई सदी कटते रहे तुम, कभी भी आपस की फूट में हमको नहीं बहना है। हम सब एक हैं, हम सभी भारतीय हैं, और सब मिलकर के दुश्मनों से लोहा लेंगे, दुश्मनों से जंग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी रक्षा करने में सन्नद्ध हो सकते हैं।